मिनट का मैकडम उखाड़ा गया, उसके लिए परमिशन है? परमिशन नहीं है, नहीं है परमिशन नहीं है। तो फिर कैसे सर आप ये किया? मुझे नहीं पता क्या है। तो देखो मन से क्या मान ये सुर्गी होने के लिए सुर्गी कुछ टोटली पता है। एस्टिमेट हाउस एस्टिमेट कहाँ है आपका? जगह की परमिशन आपके एस्टिमेट के बगैर आप आए हो यहाँ पर कैसे कोई ना 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 बिल्कुल नहीं, हम नहीं कर देंगे। हम एफआईआर लगाएंगे पहले आपने नहीं लगाया सड़का फीन है वो बढ़ो ना सांस पाइप योर क्या करूँ ये त्रो ना ये अपनी पाइप है पहली पाइप मैं क्या वना बुझ होने की क्या शहरी श्रीनगर के नटीपुरा आजाद बस्ती वेस्ट में हम मौजूद हैं, जहां पे लोग शिकायत कर रहे हैं महकमा जल शक्ति को लेकर। हालांकि काम की बात अगर हम करें, काम भी हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पुरानी पाइप भी थी। लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी कि ठेकेदार ने अपनी मनमानी करके जो है मैकडम को उखाड़ दिया। लेकिन जब हमने कंसर्न ठेकेदार से भी बात की तो उनका मानना है कि कुल मिलाकर उन्होंने जो बात की और उन्होंने साफ तौर से मीडिया के सामने इनकार कर दिया और यही कहा कि मुझे पता नहीं है। लेकिन फिलहाल अब जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं और लोग हाहाकार मचा रहे हैं, हालांकि अगर हम महकमा जल शक्ति की बात करें, महकमा जल शक्ति का नारा भी है कि हर घर जल, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम नटीपुरा आजाद बस्ती वेस्ट की बात करें तो लोग जो है सराफा एहतजाज और लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अगर हम करें महकमे की बात करें, महकमा कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि कल रात देर गए तक यहाँ पर जो मैकडम उखाड़ा गया था, उस मैकडम को जो है रात के अंधेरे में फिर से फिल अप किया। लेकिन लोग अब इल्जाम लगा रहे हैं और लोग हाहाकार मचा रहे हैं। लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में या आने वाले समय में जो है अब यहाँ पर जो है मौसम बदल जाएगा और मौसम की स्थिति खराब होगी तो लोग किस तरीके से सफर करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है मौजूद है और सरापा एहतजाज है। हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से लोग इल्जाम लगा रहे हैं, क्या ये इल्जाम सही है, क्या इनके इल्जाम सही है, क्या ये किस हकायत पर मबनी है। सर मुझे ये बताइए, कैमरा चल रहा है, लोग भी यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर हो, हम भी यहाँ पे मौजूद है और किस तरीके से हम देख रहे हैं लोग इल्जाम लगाने के काम सही नहीं हो रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पाइप उखाड़ी गई थी, ये पाइप सबसे पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी थी और इन्होंने इस पाइप का जो है मुआवजा भी दिया है। ये बात सही है, मैं ये कह रहा हूँ ये पाइप लगी थी, हमने वही उखाड़ी। जब हमने आधा पोर्शन नई पाइप डाली, उससे जो बच गई ना पाइप जो ऑलरेडी लेयर थी, उसको हमने डिसमेंटल करके आगे लिया ताकि पानी का प्रेशर बढ़े। जिन लोगों के घरों में शिकायत है पानी ना होने की, उनको फायदा पहुंचे। तो अब यहाँ पे मसला किस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है? मुझे पता नहीं है क्या हाहाकार मचा रहे। हालांकि अगर हम महकमे जल शक्ति की बात करें, महकमे जल शक्ति का नारा है हर घर नल हर घर जल। देखिए हमारे पास आज से पहले उसमें इस मस्जिद का लेटर पैड है, जो भी उसका ये है मतलब करता जो लोग हैं, उन्होंने लिखा है कि हमें पानी नहीं है और वो दूसरे कारणों पर भी गए हैं इस सिलसिले में। तो फॉर उनका ये मसला हल करने के लिए हमने फ्रेम किया एस्टिमेट फ्रेम किया कि हाँ जी हम पाइप लगाएंगे, इनका मसला हल करेंगे। तो एज प्रोसीजर उसमें अलॉटमेंट निकल गई और हमने काम शुरू कर। सर जिस तरीके से आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का मैकडम उखाड़ा गया उसके लिए परमिशन है? परमिशन नहीं है, नहीं है परमिशन नहीं है। तो फिर कैसे सर आप ये किया? लोग हमें प्रेफरेंस देनी है। अगर आपसे मतलब पर्सनली बात करूँ का रोड को प्रेफरेंस देंगे कि लोगों का जो मसला है पानी का मसला है। बिल्कुल हमें मतलब लोग बहुत बार हमारे ऑफिस आते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्रीवेंसेस करते हैं कि हमारा ये मसला हल करें, क्योंकि हम अब म्यूनिसिपलिटी के साथ ही है। जो हमारा वाटर डिवीजन है वो अब म्यूनिसिपलिटी के साथ है, उनके अंडर ही ये रोड आते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें परमिशन की बगैर पर क्या जरूरत है? इसमें परमिशन लाने की जरूरत नहीं। अगर नया मैकडम होता तो हमें परमिशन नहीं मिलती, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत साल में इसको रोड को डेवलप किया। अब भी देख सकते हैं रोड की हालत ऐसे कैसे थी पहले। तो लोगों का मसला हल करने के लिए, क्योंकि आप बखूबी इल्म रखते हैं, क्योंकि हम जैसे तार ले जाते हैं पोल के ऊपर से पानी का पाइप ऐसे मत ले सकते हैं, इसको जरूरी अंडरग्राउंड लेना है। आजाद बस्ती गोसिया सेक्टर है वेस्ट,
यहाँ पे 5-6 साल पहले पानी की प्रॉब्लम थी और ये जो कुछ पीछे वाले घर थे वहाँ इन लोगों ने अपने पैसों की पाइप लाई, अपना पैसा खर्चा 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपया उसकी उन्होंने पाइप लाई और ये पाइप डाली। उस वक्त पानी बहुत कम था, थोड़ा बहुत इनको फर्क पड़ा पानी से। उसके बाद क्या हुआ, अब 4-5 साल हो गए तब से आज कल हम देख रहे हैं कि इनको उन्होंने लाई वहाँ पर 3 इंच की 4 इंच पाइप नहीं लाई, 150 फुट पाइप लाई है, 150 मीटर पाइप टोटल लाई है, वहाँ तक लाई। अब उसके बाद इसको उसके साथ कनेक्ट करना था। उस शख्स ने जो ठेकेदार वहाँ बैठा हुआ वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो कोई दादागिरी दिखा रहा है, वहाँ उसने इसके साथ कनेक्ट किया, इसको जोड़ दिया, इसके साथ हो गया काम खत्म। अब आप मुझे बताइए उसके बाद ये सड़क खोदने का क्या मकसद था? जब पाइप वही है, वही पाइप नीचे है, उसका मकसद क्या था ये पाइप खोदने का? इसका मतलब ये है कि ये जेई की और उसकी मिली भगत है, जिस वजह से ये बाद में बिल निकालेंगे। देखिए हमने कहाँ तक बुलडोजर लगाया। पहले तो मसला ये है, ये आधा इंच पाइप है या 1 इंच पाइप है यहाँ पर, इसके लिए आपको बिल्डोजर लाने की क्या जरूरत है? वो पीला पंजा लाकर उसने पूरी सड़क खराब कर दी है। पिछले 8 साल से यहाँ मैग्डम नहीं पड़ा है। हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको मैग्डम डाला जाए, बजाय इसके कि मैग्डम पड़ता इस शख्स ने सारी सड़क खराब करके रख दी। और इस वक्त तक देखिए आप यहाँ पर ना जेई है, इस वक्त 10 बजने लगे हैं, 10 बजे तक इनको आ जाना जितना ठेकेदार है। रात को जब हम नमाज पढ़ के अंदर अपने घरों में दाखिल हुए तो रात को अंधेरे में आकर उसके मजदूरों ने जो है ये वापस बंद कर दी। अगर उसको चोरी नहीं थी, अगर उसमें कोई मसला नहीं था, उसने क्यों रात को बंद की? नहीं करना चाहिए था। इस वक्त देखिए आप, ये आवाज जो है हमारी एलजी साहब तक पहुंचनी चाहिए और जो चीफ इंजीनियर ये है जल शक्ति है और PWD उनको पता चलना चाहिए कि इस शख्स की जो है इजाजत कहाँ तक सड़क काटने की है। अगर इसकी इजाजत 150 फुट है, उसके बाद मशीनरी के साथ काटना था या ऐसे काटना था। आप देखिए सड़क की क्या हालत होगी और लोग सफर कर रहे हैं, हर घर में गाड़ी है, हर घर का जो दहलीज है वो पुट कर रख दी है इन्होंने। उसके बावजूद हम क्या करेंगे? आप बताइए क्या? मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से सड़क की खुदाई की गई, आपको नहीं लगता है कि 10 साल 15 साल के बाद आप लोगों को मैग्डमाइज फिर से रोड हो जाएगा? लेकिन आज मैग्डम काटा गया, आपको नहीं लगता है कि सवाल निशान है मरकजी सरकार या फिर एलजी इंतजामिया? हम यही कह रहे हैं, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इसका जिम्मेदार है, चाहे वो ठेकेदार हो, इसमें जेई है, जेई को यहाँ आना चाहिए था और जेई इस वक्त तक यहाँ पर नहीं आया। अगर कल भी नहीं यहाँ आया, अगर वो यहाँ आता हम उसके साथ बात करते। आपको डिपार्टमेंट R&B ने कितनी परमिशन दी है सड़क काटने की? सड़क काटना नॉट ए जोक। हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं कि सड़क पर मैग्डम पड़े और उसके बावजूद, सड़क बनाने के बावजूद ये सड़क उखाड़ कर जा रहा है और सिर्फ मकसद यही है कि बाद में बिल निकालेंगे इसका, और कोई मकसद नहीं है इसका। हम लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं, हमारी आवाज जो है वो एलजी साहब तक पहुँचाएं आप, और जो PWD है और जल शक्ति के चीफ ये है इंजीनियर है, उन तक बात पहुंचे ताकि उनको पता चले कि उनकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है यहाँ। तो सर अब मुझे ये बताएं, अब आने वाले जो है महीनों के अंदर जो अब सर्दी का मौसम होगा, तो आपको नहीं लगता कोहरा भी लगेगा? यहाँ पे सड़क खस्ता हाल है, आप लोगों को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसी बात को लेकर तो हम रो रहे हैं कि अभी एक बुजुर्ग ने यहाँ पे कहा कि उनका प्रोग्राम है कि यही पाइप 2 इंच 4 इंच पाइप आखिर तक ले जाना। हम कह रहे हैं कब? कहते हैं अभी पाइपें नहीं है। इसका मतलब है 1 साल हम ऐसे रहेंगे, 1 साल के बाद पाइपें आएंगी? क्या उसका फर्ज नहीं बनता था जब पाइपें यहाँ पर पहुंचे उसके बाद वो खुदाई करे? आज खुदाई करने का मकसद क्या है उसका? ये मार्च तक बिल निकलेगा, मार्च के बाद फिर दोबारा नए सिरे से खोदेगा। वो पाइप वही है, वही पाइप लगी हुई, आप देख सकते हैं। आखिर तक मुशाहिदा कीजिए इसका, आप देखिए कि क्या हालत करके रख दी उसने सड़क। तो अब मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है कि ठेकेदार जो है जिसने ये सड़क खोदी है वो यहाँ पर सीमेंटेड बनाकर जाए। ऐसे हम तब तक बिल नहीं जानी चाहिए। बिल नहीं जानी चाहिए। हम बात करेंगे, हम वहाँ चीफ इंजीनियर को भी हम लेटर दे देंगे और गिवन सड़क को दे देंगे। हम उसके खिलाफ FIR लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं छाना पुलिस स्टेशन में कि इसने बिला वजह सड़क जो है इसने और बिला इजाजत सड़क इसने खोद कर खराब करके रख दी। सर आपका क्या मानना है? सर आप बताएं। मैं भी यही कह रहा हूँ, देखिए ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक पॉलिसी के तहत इन्होंने किया, क्या है इनकी पॉलिसी? तो ये जो खुदाई हो गई ना, अब खोद के जब हमने इनको कहा कि आप क्यों इसको खोद रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब इसमें मैग्डमाइज भी होगा। मैंने कहा लेटर है आपकी R&B, उन्होंने इजाजत दी कि जो आप काट रहे हैं ये सारा। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास है, सबने दिखाया नहीं। फिर जब इनको लगा कि हाँ लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया तो अंधेरे में आ गए तो इसको फिलअप कर रहे थे। हमने इनको रोका ताकि आपको भी पता चले। आप देखिए कि इस रोड की हालत क्या है। 10 फुट का रोड है, 2 फुट उन्होंने काट दिया। अब हम ये पूछ रहे हैं इनको मैन्युअली काटना था और मकसद क्या था इसका? इससे पहले भी इस एरिया के लोगों ने 1.5 लाख रुपया अपना खर्च करके इसकी पाइप लगवा दी है। हाँ यही पाइप है वो, बिल्कुल। उसके बाद हमें नहीं पता है कि उसका एस्टिमेट बना था पहले से ही, लेकिन ये लोग कह रहे हैं हमें सप्लाई नहीं है। उसके बाद यहाँ लोगों ने पैसे जमा करके उनको दे दिया, खुद खरीद के लाई वो पाइप्स। उसके बाद जो एस्टिमेट बना था ये नहीं पता उसका अप्रूवल हुआ था
या उसका ये उन्होंने फिर उस नाम पे पैसे निकाले बाहर की नहीं निकाले, उसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसमें पूरी तरह जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको पूरी तरह कटहरे में खड़ा करना चाहिए। बस यही हमारी मांग है। और बिना पूछे उन्होंने यहाँ खुदाई की, एटलीस्ट यहाँ हमारे मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट है या मुंतजमीन है या लोग है, एटलीस्ट आते भाई ऐसा करना, हमें इस तरह हमारा ये काम है, मशवरा करते कि किस तरह क्या करना है। एकदम आके खुद बड़ी मशीनरी ला के अब देखिए खुद हालत क्या कर दी इसकी। हमारी मांग यही है, बस इसमें पूरी तरह से इंक्वायरी हो, इनको क्या करना था इन्होंने क्या कर दिया, बस ये हमारी मांग है। तो जब किसी का मसला हल करना होगा तो उसको खोदना पड़ेगा, तभी तो पाइप लग सकती है। ये तो जेन्युइन बात है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरीके से कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ हमने बात की, कुल मिलाकर उनका भी मानना है कि म्युनिसिपल एरिया के साथ ये नटीपुरा आजाद बस्ती वेस्ट आता है, लेकिन इनको परमिशन लाने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कैमरामैन को बताना की कोशिश करूंगा कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करने की कोशिश करेगा। अगर हम लाखों करोड़ों रुपयों की बात करें, वो लाखों या करोड़ों रुपए लागत से यहाँ पर मैगडम तो बिछाया गया। हालांकि जो इस एरिया के लोग हैं, इन्होंने कहा कि काफी देर के बाद जब ये लोग भी थक गए तब यहाँ इस रोड पर मैगडमाइज का काम शुरू हुआ। लेकिन आज क्या आन पड़ी कि ठेकेदार ने इस मैगडम को उखाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है, आप मेरे टेलीविजन के बाएं स्क्रीन पर देखिएगा, पहले वहां पर देखिएगा कि कहीं ना कहीं जब हमने ठेकेदार से बात की तो उन्होंने कुल मिलाकर साफ तौर से इनकार कर दिया और यही कहा कि मुझे इस चीज के बारे में कोई पता नहीं है। यहाँ पर हमें सीधे ही और साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि चाहे डिपार्टमेंट हो या अवाम हो या फिर ठेकेदार हो, अहमद की टोपी मोहम्मद के सर पहनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए मैं सागर रफीक, आजाद बस्ती, नटीपुरा से। पता क्या पत्म फेर आब कहें पन प्राइवेट पाइप पाइप ये सात पाइप लजमो वनस ठेकेदार नौ सप्लाई आब पकान कह पर सात पाइप दोपन और अन जांच पाइप ये सात जांच पाइप पे वापस आई तो यह वो पाइप षटान मे दस अगर चे पाइप षट हुत तो जांच ये पाइप षटान तो ये वाटान अगर ये रोड कोर खराब क्या अगर अत जॉइंट दिन दिख अति जॉइंट क्या ब्रोह षटान सड़क तेल क्या फायदा इन पाइप न अशन पता कहें वो समझ हम चूर जई आव आब खतर जनाब आब खतर परेशान आब खतर परेशान आब मगर हम सड़क सटे अगर वो सड़क खराब कर क्या परमिशन महकमुक